मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार जिस सिस्टम सुधार की बात करती है उसकी तस्वीर अब जमीन पर साफ दिखने लगी है और इसका सबसे ठोस उदाहरण आज पंजाब का ट्रांसपोर्ट सेक्टर बनता नजर आ रहा है। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने चंडीगढ़ से लेकर लुधियाना और मोगा तक बस टर्मिनलों और वर्कशॉप्स का अचानक निरीक्षण कर ये साफ संदेश दिया कि अब सरकारी सिस्टम फाइलों से नहीं फील्ड से चलेगा। मान सरकार का दावा है कि पंजाब के बस टर्मिनल अब सिर्फ सफर की जगह नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे और जब सिस्टम सुधरता है तो सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी को मिलता है। देखिए हमारी रिपोर्ट। पंजाब में भगवंत मान सरकार की परिवहन क्रांति। पंजाब के बस टर्मिनल को अपग्रेड कर हाईटेक बनाया जा रहा है। चंडीगढ़ से लुधियाना मोगा तक परिवहन मंत्री का औचक निरीक्षण। पंजाब की परिवहन व्यवस्था अब सिर्फ सफर का साधन नहीं बल्कि विकास की रफ्तार बन चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब को हाईटेक और वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट हब बनाने का मिशन अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगा है। इसी कड़ी में पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने चंडीगढ़, लुधियाना, मोगा समेत कई बस टर्मिनल और वर्कशॉप्स का अचानक से निरीक्षण कर बस स्टैंड की साफ सफाई, यात्रियों की सुविधाएं, टिकट काउंटर, डिजिटल डिस्प्ले, सीसीटीवी और कर्मचारियों की मौजूदगी तक हर पहलू को बारीकी से परखा। मान सरकार का साफ विजन है कि पंजाब के बस टर्मिनल अब पुराने जमाने के अड्डे नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे। यही वजह है कि सरकार ने पूरे राज्य में बस टर्मिनलों को आधुनिक बनाने का मिशन शुरू किया है। परिवहन मंत्री ने कहा है कि बस टर्मिनल और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से रोजाना बड़ी संख्या में लोग जुड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पर व्यवस्थाओं का दुरुस्त होना जरूरी है। कितने चले भैन जी? पालमपुर, अच्छा सुजानपुर, ठीक है जी, ठीक। रेगुलर जाते हैं आप पीआरटीसी की बस में? ठीक लगती है आपको जगह, सर्विस? बेटा आपको और जी बाबू जी, आप सभी से मिलने आए, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? रूटीन पे जो टाइम पे आपने जाना होता है उसी टाइम पे पहुंच जाते हैं? इसमें आना जाना होता है। ठीक है जी। कोई ड्राइवर कनेक्टर बढ़िया है सभी? ठीक है जी। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, कोई परेशानी तो नहीं? ये बोल रहा सर ना, इस बस की काफी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। बहुत सारे साढ़े 500 वास्ते लाख वाक ये रिक्वेस्ट की अगर 4 लाइन हो सकती है बढ़िया नहीं, सर्दियों के टाइम से लेट हो जाएंगे थोड़ा। अच्छा, सर्दी के टाइम में ज्यादा लेट हो जाता है? जैसे नहीं अगर भैया 4 लाइन हो जाए तो बढ़िया है भैया उमनगढ़ में। अच्छा, ये आप चाहते हो 4 लाइन में हो जाए? ये सिंगल रोड है? नहीं, वो 4 लाइन में आप एक रूट चला दिए और उधर ऐसा करेंगे ना, 4 लाइन पे भी एक रूट चला देते हैं। ये तो इधर से चलता रहेगा उन्ना रोड, उधर को भी चला देंगे, ठीक है ना? ठीक है, चला देंगे कोई बात नहीं। ये आपने अच्छी बात करी है, चलवा देने हैं, आपने बढ़िया डिमांड रखी है। कोई बस नहीं है, बस है। हाँ नहीं, चला देते हैं, कोई बात नहीं, चलवा देंगे। लालजीत सिंह भुल्लर ने चंडीगढ़ के साथ ही लुधियाना के बस स्टैंड और वर्कशॉप का भी निरीक्षण किया। इस दौरान बसों के माध्यम से सरकार को हो रही आय की भी जानकारी ली गई। कैश रजिस्टर की जांच के साथ साथ शौचालयों की सफाई सहित पूरे बस अड्डे का अचानक दौरा किया। परिवहन विभाग के मुताबिक राज्य सरकार की योजना के तहत बस टर्मिनलों में डिजिटल सूचना बोर्ड, आधुनिक प्रतीक्षालय, स्वच्छ शौचालय, पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, महिला यात्रियों की सुरक्षा और यात्री सुविधाओं में सुधार पर काम किया जा रहा है। हर सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बस यात्रियों से बातचीत कर ये जानने की कोशिश की है कि सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं का उन्हें फायदा मिल रहा है या नहीं। अधिकारियों का कहना है कि इन प्रयासों का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और ट्रांसपेरेंसी लाना है। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों को ड्यूटी में लापरवाही न बरतने और तय नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। ये बदलाव सिर्फ इमारतों का नहीं बल्कि सरकारी सोच का बदलाव है। मान सरकार जानती है कि बस टर्मिनल किसी भी राज्य की पहली पहचान होती है और जब पहचान सुधरती है तो भरोसा अपने आप बढ़ जाता है। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने चंडीगढ़ बस स्टैंड और पीआरटीसी वर्कशॉप का दौरा कर कर्मचारियों से मुलाकात करने और उनकी समस्याओं को सुनने के साथ ही बसों में सफर कर यात्रियों के बीच जाकर उनसे भी ये जानने की कोशिश की है कि उन्हें कोई परेशानी या समस्या तो नहीं हो रही और हर कोई मान सरकार के काम से बेहद खुश नजर आए।
बाकी सारी बस स्टैंड की साफ सफाई का ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਸਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹ ਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਥਰੂਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਪੁੱਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਪੇਂਟ ਪੂੰਟ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਲਈ 20 ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪੋਚਾ ਝਾੜੂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਧੂੜ ਤੋਂ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। बस वर्कशॉप्स के निरीक्षण के दौरान बसों की मरम्मत, फिटनेस जांच और मेंटेनेंस से जुड़े रिकॉर्ड की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बसों की तकनीकी स्थिति से कोई समझौता न किया जाए और निर्धारित मानकों के मुताबिक ही वाहनों को संचालन की अनुमति दी जाए। खराब हालत वाली बसें अब सड़क पर नहीं चलेंगी। यही है मान सरकार का नया पंजाब मॉडल, जहां सुविधाएं भी हैं और सुरक्षा भी। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। मान सरकार पंजाब के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बड़ा बदलाव ला रही है। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने मोगा और अन्य जिलों में बस टर्मिनलों का अचानक निरीक्षण कर साफ सफाई, सुविधा और कर्मचारियों की जवाबदेही पर कड़ी नजर रखी। डिजिटल टाइम टेबल, जीपीएस ट्रैकिंग और कैशलेस भुगतान जैसी हाईटेक सेवाओं से अब बस यात्रा आम आदमी के लिए आसान, सुरक्षित और पारदर्शी बन रही है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब में बस सेवा का डिजिटल और आधुनिक कायाकल्प। ट्रिपल पी मॉडल से किया जा रहा पंजाब के बस टर्मिनल का अपग्रेडेशन। मोगा में निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर। चंडीगढ़ के साथ ही मोगा बस स्टैंड की भी गहन जांच की गई। बस अड्डे की सफाई व्यवस्था के साथ साथ शौचालयों की सफाई की जा रही है। साथ ही जांच के दौरान बस स्टैंड के अंदर खाने पीने की वस्तुएं बेचने वाले दुकानदारों को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया है कि दुकानों में हमेशा ताजी और साफ सुथरी खाद्य सामग्री जैसे समोसे, पकौड़े, ब्रेड सैंडविच सहित अन्य खाद्य पदार्थ ही बेचे जाएं। चेतावनी दी गई है कि यदि किसी यात्री को पुरानी या फिर खराब खाद्य सामग्री दी गई तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने मोगा बस स्टैंड के वर्कशॉप के लिए मान सरकार ने 12 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। साथ ही जल्द ही नई बसें भी इस बेड़े में शामिल की जाएंगी। मान सरकार का कहना है कि पंजाब वासियों को लगातार बेहतर बस सुविधाएं और मजबूत परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चलो बसा ही सही कराओ। नवीं पा देनियां बसां हुण भैणां करके पाउणियां नवीं बसां। 1300 नवीं बस आउणी आ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ फिर नहीं पूरी आनियां नहीं आ ਜਾਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। 1300 ਬੱਸ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਊਗਾ। ये बस ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਜੋ 1300 ਨਵੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾਊਗਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਲੇਡੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਆ ਸਹੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਬੁੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁੜੀਆਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰੋਹ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਰੋਹ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਡਕਟਰ ਕੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਰੋਹ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਡੰਡਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਰੋਹ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਿਰ ਭੋਗ ਜਾਣਾ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। अच्छा फिरोजपुर, ठीक है भैन। मान सरकार ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह से हाईटेक बना रही है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग, जीपीएस से बसों की लाइव ट्रैकिंग, कैशलेस भुगतान, डिजिटल टाइम टेबल, शिकायत के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब न दलालों की जरूरत, न भटकने की मजबूरी। जीएम साहब ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਸੁਧਰਨਗੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਰਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰਾਂਗੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ। इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है आम आदमी को। छात्र, मजदूर, महिलाएं और बुजुर्ग हर वर्ग को मिल रही है बेहतर, सुरक्षित और सस्ती परिवहन सेवा।
जहां पिछली सरकारों में ट्रांसपोर्ट विभाग भ्रष्टाचार और अव्यवस्था की मिसाल था, वहीं आज मान सरकार इसे पारदर्शिता और जवाबदेही का मॉडल बना रही है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को दो टूक संदेश, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, ये फर्क है राजनीति और गवर्नेंस में। जहां विपक्ष सिर्फ बयान देता है, वहीं मान सरकार काम करके दिखा रही है। ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ, ਫਿਰ 43 ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੋਗੇ ਇੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ, ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ, ਇਹ ਡਿਪੂ ਆ ਮੋਗਾ ਡਿਪੂ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡਿਪੂ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਕਿਤੇ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਸਾਡੇ GM ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲੋਂ 3-4 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ 3-3, 4-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਹੁਣ GM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ ਜੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਊ। ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਮੋਗੇ ਡਿਪੂ ਵਾਸਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪਾस हो गए। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का अचानक निरीक्षण इस बात का प्रमाण है कि मान सरकार फाइलों में नहीं, फील्ड में काम करती है। पंजाब की परिवहन व्यवस्था अब बदल रही है और विकास की इस बस में आम आदमी को सबसे आगे की सीट मिली है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।